अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो एक भाई का सवाल है, उसे मैं हल करने की कोशिश करूँगा। सवाल उन्होंने किया है कि मेरा थोड़ा सा मसला है, उस मसले में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप मुझे जो ना उस मसले के लिए मेडिसिन बताएं, और मेडिसिन भी ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरीक़ा से उन्होंने अपना केस बताया, उस तरीक़ा के मुताबिक हम किसी भी मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि होम्योपैथी कहती है कि आप इलामात की बेस के ऊपर ही मेडिसिन की सिलेक्शन करेंगे। लेकिन अगर अलामत ही कंप्लीट ना हो तो मेडिसिन की सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती। अभी सवाल है, शहवत कम आती है, ये एक अलामत है। दूसरा, तनाव कम है। शहवत और तनाव, उन्होंने ये दो जुमले यानी अलग अलग जो ना बताए हैं, लेकिन मैं इसे एक ही समझूंगा। शहवत और तनाव ये एक ही आता है, जिसे इरेक्शन कहते हैं। दूसरा, डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, यानी इससे पहले तो तनाव कम आता है, अगर आ जाए तो ये फ़ौरन ही डिस्चार्ज हो जाता है। ये दूसरी अलामत उन्होंने बताई। तीसरा, उन्होंने बताया कि मनी जो है वो भी पतली है। आखिर में वो कहते हैं कि 15 दिन बाद मुबाशरत करने से मनी जो है वो गाढ़ी हो जाती है। ये देखें, ये तो आम बंदा जो है, अगर वो भी, मेरे ख्याल से आपने 15 दिन ज़्यादा बता दिए, अगर 5 दिन का या 3 दिन का वक्फा भी पड़ जाए, 3 दिन का वक्फा भी पड़ जाए या 5 दिन का वक्फा भी पड़ जाए, तो मनी जो है वो गाढ़ी हो जाती है। बात करते हैं कि इनका केस हम कैसे कवर कर सकते हैं। पहले हमने इनकी जो इलामात हैं उनकी थोड़ी सी ज़रा तरतीब सेट करनी है। देखना ये है कि हम इलामात, इन्हीं इलामात के ऊपर कैसे मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। शहवत कम आती है यानी तनाव कम है, इरेक्शन जो है इसका ये कम है। ये हमने दो इलामात को एक कर लिया। दूसरा, डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर तनाव कम है तो उसमें जो है इतनी पकड़ नहीं होगी, इतनी मजबूती नहीं होगी, ठीक है। तो उस वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फ़ौरन से पहले ही वो ऑर्डर कर देगा, वो अपना आप छोड़ देगा। इसलिए ये जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी फ़ारिग हो जाएगा। ये भी इसी में आ गया, इरेक्शन की कमी। मनी भी पतली है। देखिए, अगर इनकी एज जो है वो 35 प्लस है, 35 प्लस होगी, 35 साल से ज़्यादा होगी, तो इनकी मनी जो है वो पतली होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब हम सिर्फ तनाव के ऊपर आते हैं। आखिर में हमारे पास बचती है सिर्फ एक अलामत बचती है, इरेक्शन। इरेक्शन, तनाव। सिर्फ तनाव के ऊपर हम मेडिसिन की सिलेक्शन अगर करना चाहें तो मेरे ख्याल से 50 प्लस मेडिसिन है होम्योपैथी की, जो ये जो तनाव है, तनाव की जो सिम्टम है उन मेडिसिन में पाई जाती हैं। 50 प्लस है, 50 भी मैंने कम कह दी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए हमारे पास इसका जो मेन काज है, मेन जो इसकी वजह है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है? क्या ये पेशेंट सर्दी गर्मी फील करता है? क्या इसकी प्यास ठीक है? क्या इसको कब्ज़ तो नहीं है? इरेक्शन कब होता है, कब नहीं होता? क्या इसको ड्यूरिंग इंटरकोरस यानी मुबाशरत के दौरान, दरमियान, इसे कोई मायूसी होती है? क्या इसका शोबा ऐसा है जिस वजह से इसको जो है तनाव की कमी हुई है? यानी एक इलामत के ऊपर हम मेडिसिन की सिलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, क्योंकि इस तनाव के लिए हमारे पास लोकेशन तो आ गई है, लोकेशन तो आ गई, सेंसेशन नहीं आई। सेंसेशन के बगैर हमारा केस कंप्लीट नहीं हो सकता। आखिर में मोडेलिटीज़ भी नहीं आई, मोडेलिटीज़ भी हमारे पास ख़त्म है, कमी बेशी भी नहीं,
और एहसासियत भी नहीं, और ये सिर्फ हमारे पास उज़्व है, उज़्व है तनाव की कमी। अब इसमें हम क्या ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें? डियर होम्योपैथ, आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह की जब आपके पास केस आते हैं तो विदाउट सेंसेशन, विदाउट मोडेलिटीज़ आप इस तरह के केस को कवर नहीं कर सकते, ये हमारे पास की बात नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप केस लेते हैं तो सिर्फ इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रख के केस को कवर करने की कोशिश ना करें। आपका केस सिर्फ ज़ाया हो सकता है, कवर नहीं हो सकता। इसलिए जब भी इस तरह का कोई केस आता है, इन इलामात को आप ले लें लोकेशन में, आगे वो क्या फील करते हैं सेंसेशन में ये ऐड करें। क्या इनको मायूसी होती है, क्या इनको गुस्सा आता है, क्या ये डिप्रेशन का शिकार होते हैं। यानी एक बंदा है वो जल्दी ही फारग हो जाता है, आखिर उसको कोई मायूसी तो होती होगी, या गुस्सा तो आता होगा, या शर्मिंदगी तो फील होती होगी। ऐसी जब चीज़ें आएंगी तो आपने सेंसेशन में ऐड करनी है। इसके बाद किस चीज़ के इस्तेमाल से उसकी ये कमी होती है, किस चीज़ से बेहतरी होती है, किस चीज़ से ज़्यादती होती है, ये आपने ऐड करना है। फिर जाकर आप लास्ट में एक मेडिसिन जो है उसकी सिलेक्शन करेंगे। फ़िलहाल जिस भाई का ये केस था वो अगर मेरी वीडियो देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ इन 3 इलामात की बेस के ऊपर आप किसी भी डॉक्टर से मेडिसिन की सिलेक्शन ना करवाएं। आपका केस मज़ीद ख़राब हो सकता है, कवर नहीं हो सकता। लास्ट में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी जो वीडियो है वो मिल सके। और बेल आइकन का जो बटन है उसे लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है हर वीडियो का वो लाजमी मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।